दिन प्रगति कर रहा हूँ। मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता हूँ। मैं अपने रिश्तों को महत्व देता हूँ। मैं अपने काम में सफल हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मैं हर दिन प्रेरित रहता हूँ। शुक्र है मैं खुद को लगातार आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। शुक्र है मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। मैं शांति और खुशी महसूस करता हूँ। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ। अगर ये अफर्मेशंस आपको अच्छे लगे तो इन्हें रोज जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। राजे नू कद मंगण ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे, जे तू सतगुरु चावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams.
करेंगे। बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग ट्रायल के लिए बैठे हैं। हो सकता है आपको पहले दिन सब कुछ ना समझ आए, हमें भी नहीं आया था। बट अगले 30 दिन तक नहा धो के अगर आप इस कॉल पे बैठेंगे, सेशंस को अच्छी तरह सुनेंगे, कोचिस का कहना मानेंगे और न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमें एक चीज को याद रखना है कि हमें बीमार होने में 1 दिन नहीं लगा और शरीर सेट भी 1 दिन में नहीं होगा। और हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें 1 दिन में सब कुछ समझ आ जाए। अगर हमें किसी चीज़ का रिजल्ट चाहिए या किसी चीज़ को समझना है, डेफिनेटली हमें उसका टाइम देना होगा। तो अगर आप एक ट्रायल पे भी हैं, अपने आप को कमिट कीजिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिन के लिए जो भी आपका कोच आपको बोलता है, न्यूट्रिशन के लिए, कॉल के लिए, वॉट एवर जो भी आपको वो बोलता है, उसको करना शुरू कीजिए। एंड उसके बाद वादा मेरा है कि अगर आपने 30 दिन उनका अच्छी तरह कहना माना, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी हर चीज में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन सब्र रखना और शरीर और माइंड को समा देना बहुत जरूरी है। और मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और मैं सिस्टम से 8 साल से कनेक्टेड हूँ। और इस न्यूट्रिशन को तब से खा रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी। 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में सब न्यूट्रिशन को यूज किया है, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। ये किसी भी तरह की कोई दवा नहीं है, राइट? तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, बट प्रॉपर डाइट प्लान के साथ, वो बहुत जरूरी है। इसको मैंने ब्रेस्ट फीडिंग फेज में भी यूज किया एंड पोस्ट प्रेगनेंसी सेम न्यूट्रिशन को यूज करके 8 महीने में अमेजिंगली मैंने अपना 34 kg 8 मंथ्स में 34 किलो मैंने अपना वजन घटाया है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 4.5 साल पहले घटाया था। और आज मैं एक बहुत अच्छी हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रही हूँ। आज जिंदगी को जीने का मजा आता है, उठ के तैयार होने का, लोगों को मिलने का एक्साइटमेंट होता है। बट ऐसा 8 साल पहले लाइफ नहीं थी। जब मैं हॉस्पिटल जॉब कर रही थी तो बहुत हमेशा निराशा रहती थी, कपड़े भी प्रेस नहीं करते थे जो पहन के जाते थे। बट टुडे द एक्साइटमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। तो ये सिस्टम सिर्फ आपको शरीर की सेहत नहीं देता, आपको और बहुत कुछ दिए देता है, राइट? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करेंगे हम मसल हेल्थ के बारे में। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे अभी तक, जिनके गेस्ट्स ने ज्वाइन नहीं किया, उनको जरूर कॉल करके ज्वाइन करवाइए। और जिनके कैमराज ऑफ हैं, आप कैमराज को ऑन कर लीजिए। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट मसल्स। तो सबसे पहले मसल्स होता क्या है? मसल्स आपके शरीर का एक सबसे जरूरी अंग है। मसल्स आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो आपको मूव करने में, हिलने डुलने में मदद करता है, आपको एक्टिव रहने में मदद करता है। मसल्स ही वो चीज होती है जो हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जोड़ों को बचा के रखता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे हाथ में, घुटनों में, पैरों में, नेक में, एवरीवेयर जो आपका शरीर का हिस्सा हिलता है वहां पे जॉइंट्स हैं। तो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है हमारे मसल्स। हमारी बॉडी का पोस्चर, हम लोग सीधे खड़े हैं, सीधे चल पाते हैं, गिरते नहीं है, तो ये जो बैलेंस बॉडी का क्रिएट होता है, मसल्स बना के रखते हैं। तो इतने ज्यादा जरूरी काम हमारे मसल्स करते हैं। तो अभी जरूरी क्यों है हमारे लिए हेल्दी मसल्स को मेंटेन रखना? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको समझेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज मसल्स हेल्प यू इन मूवमेंट एंड डेली एक्टिविटीज। आप सोच के देखिए, हमें थोड़ी सी चोट कहीं पे लग जाती है या हमें थोड़ा सा स्प्रेन हो जाता है, खिंच पड़ जाती है, तो हमें कितना मुश्किल हो जाता है मूव करना। तो अगर आपकी बॉडी में मस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स पेनफुल हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, वो चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाते हैं। बहुत सारे लोगों के लेग्स में स्टिफनेस आ जाती है, राइट? या शोल्डर में आ जाती है, आर्म्स में आ जाती है। तो अगर आपके मसल्स हेल्दी हैं, आपकी बॉडी आराम से मूव कर पाएगी, मूवमेंट हो पाएगी। उसके बाद आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आती है, जो एक मजबूती आती है, काम करते हैं, चीजों को उठाते हैं, भागते हैं, वो मजबूती कौन लेके आता है? हेल्दी मसल्स वो हमारे शरीर में मजबूती लेके आते हैं। हमारे मसल्स ही हमारे जॉइंट्स एंड हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जोड़ों की सेहत अच्छी रहे, हमारी हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे, तो अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए मसल्स को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मसल्स हमें बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उम्र के साथ शरीर कांपने लग जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ मसल लॉस हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में मसल अच्छा नहीं है, आपका बैलेंस नहीं रहेगा बॉडी का, चलते चलते गिर जाएंगे, शरीर कांपने लग जाएगा, हाथ में कोई चीज को पकड़ेंगे वो हाथ से गिर जाएगी। और ये चीजें देखते हैं हम अपने आगे पीछे, कुछ बीमारियों में, कुछ लोगों में, कुछ उम्र के साथ, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम
अपनी बॉडी में मसल मेंटेन करें, हमारा पोस्चर मेंटेन रहता है। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग मसल्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, मतलब अगर आपके शरीर में मसल्स मजबूत हैं तो आपको चोट लगने का रिस्क कम रहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चोटें खाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्प्रेन होगी, इंजरी होगी, खिंच पैगी, वल्ल पैगी, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये किन लोगों में होता है? जिनके मसल्स वीक होते हैं। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग है तो शरीर आराम से चोट नहीं खाएगा, आपका शरीर शरीर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और इसके साथ-साथ आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं दे सपोर्ट हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग मतलब जब हमारी उम्र बढ़ती है, देखिए हर एक की उम्र बढ़नी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये नेचुरल फिनोमिना है। और हर इंसान अपनी उम्र के साथ कुछ मसल नेचुरली गेन करता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर हमारा डाइट सही रहता है, हम अगर मसल को बुढ़ापे तक बचा के रखेंगे, तो बुढ़ापे में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। तो आप एक चीज़ बड़ी-बड़ी अपने माइंड में बसा लीजिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो बुढ़ापे की है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स है। स्ट्रॉन्ग मसल्स आर योर बिगेस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ, आगे बढ़ती हुई उम्र के साथ अपने मसल्स को रिटेन रखेंगे, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां बुढ़ापे में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी मसल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका 40 साल में भी 60 साल वाला हाल हो सकता है। आप देखिए अपने आगे पीछे, आज हम देखते हैं उम्र सिर्फ 40 साल है, 45 साल है, पर देख के हाल ऐसा बना हुआ है कि जैसे 55-60 ईयर्स की एज है। और कई-कई लोग 80 साल की उम्र में भी जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। किस चीज़ का डिफरेंस है? मसल हेल्थ का डिफरेंस है। तो अगर आप अपने मसल को हेल्दी नहीं रखोगे ना, बेशक आप आइडियल वेट पे ही क्यों ना हो, मैं आपको ये भी बता दूं, बेशक आप आइडियल वेट पे ही क्यों ना हो, बेशक आपका फैट परसेंटेज ही क्यों ठीक ना हो, लेकिन अगर आपका मसल परसेंटेज लो है, आप बहुत पतले होने के बावजूद भी वीक, कमजोर होने वाले हैं। सो हमें ये जो मसल गेन है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियसली लेना है। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमारा नजरिया उल्टा है। हम कहते हैं बस पार कट गया, पतले हो गए, बीपी शुगर की गोली बंद होगी, बस दैट्स हेल्थ, बस इतना ही हमें करना है। नो, जब तक आपका मसल गेन नहीं हुआ तो आपकी सोचो बॉडी एक ऐसा शोरूम है, शोरूम खड़ा कर दिया आपने, शीशे नहीं लगाए। और ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसको आपने फिनिश नहीं किया, आपने शीशे नहीं लगाए, वहां पे कोई आएगा? वहां पे कोई भी नहीं आने वाला है। सेम इज लाइक योर बॉडी, आपने फैट लॉस के बाद मसल गेन पे काम नहीं किया, आप पतले होने के बावजूद भी बीमार हो सकते हैं, वीक फील कर सकते हैं, जॉइंट्स का इशू आ सकता है, उम्र के साथ जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मसल गेन को सीरियसली लें। इसके बाद हमें बेनिफिट्स क्या है? अगर हमारे मसल स्ट्रांग है तो स्ट्रांग मसल्स के हमें बेनिफिट क्या होते हैं? सो द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ स्ट्रांग मसल्स, की मसल्स ही आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग प्रोसेस को जो है एनहांस करते हैं। तो हमें बहुत बार ये चीज़ लगती है कि हम जो चीज़ खाते हैं, हम जो भी करते हैं, मतलब वो पता नहीं हमारा फैट घुल जाता है, हमारा फैट जल जाता है, क्या हो जाता है, नहीं। आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हो, वो उस ग्लूकोज़ और शुगर्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में मसल परसेंटेज कम है, आपकी बॉडी में जाने वाले शुगर एंड ग्लूकोज़ लेवल्स यूज़ नहीं होते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही रहते हैं और हाई ब्लड शुगर लेवल आता है। तो जिन लोगों में मसल परसेंटेज बहुत कम है, उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि ब्लड शुगर यूज किसने करना था, ग्लूकोज यूज किसने करना था, मसल ने यूज करना था। अभी मसल ही नहीं है बॉडी में, तो वो ब्लड में ही घूमी जा रहा है। तो देखिए कैसा आपका कनेक्शन है मसल का आपकी डायबिटीज के साथ भी। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा मसल परसेंटेज अच्छा हो, ताकि जो हम खा पी रहे हैं हमारे मसल्स उसे यूज करें और वो डाइजेस्ट हो जाए, वो फैट की फॉर्म में स्टोर ना हो। तो कई लोग कहते हैं ना, मेरे को तो हवा भी लग जाती है, मेरे को तो पानी भी लग जाता है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी में मसल नहीं है। आप जो भी खाते हैं आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट हो रहा है, आपका मसल उसको यूज नहीं कर रहा है। तो जिस पर्सन का मसल वेट ज्यादा होता है, मसल परसेंटेज ज्यादा होता है, उसका वजन जल्दी रीगेन नहीं होता, या वो मोटा या थुलथुला नहीं होता। क्यों? उसकी खाई हुई चीज मसल खा लेता है, मसल उसको यूज कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर ऐसा बन जाए कि आपको खाया पिया ऐसा ना हो एकदम से लग जाए, आपका शरीर फूल गया एकदम से, तो क्या करना है? मसल गेन करना है। तभी हम बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट रीगेन ना हो, गेन योर मसल्स, गेन योर मसल्स, गेन योर मसल्स, ताकि बाद में जो आप खाएं आपका मसल को लगे,
आपके बॉडी में इकट्ठा ना हो फैट बन के। तो आ गया ना लॉजिक समझ के क्यों हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, हमारे खून के दौरे को बहुत अच्छा रहता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम सब लोग जब पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, कुछ भी जब हम करते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, तो आप देखेंगे कोई भी चीज जब आगे जा रही है एक पाइप में, वो आपका ब्लड है, वो आप पानी पी रहे हैं, तो वो जो नस होती है वो ऐसे ऐसे मूव करती है, वो ऐसे ऐसे टाइट होती है, लूज होती है, टाइट होती है, लूज होती है, तभी हमारा खून, खाना या पानी आगे मूव कर पाता। अगर नस ऐसे ही रहेगी, वो ऐसे ऐसे नहीं करेगी, चीज आगे नहीं जाएगी। तो ये जो हमारी नसें ऐसी ऐसी कर रही है, ये ऐसे क्यों कर पा रही है? मसल्स की वजह से। ये जो मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है, ये मसल्स की वजह से होती है। तो अगर आपकी नसों के मसल्स में प्रॉब्लम है, आपके खून का दौरा रुकेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा। तो मस्कुलर हेल्थ ब्लड सर्कुलेशन के लिए कितना जरूरी है, खून के दौरे के लिए। और हम सबको यहाँ पे पता है कि खून का दौरा अगर सही ना हो तो कितनी बीमारियां होती हैं। आधे से ज्यादा बीमारियां ही खून के दौरे से जुड़ी हैं। बट हमने कभी नहीं ये सोचा ना कि ये मसल से जुड़ा है। मसल कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आजकल बहुत लोगों को बुढ़ापे में नसों की दिक्कतें हो रही हैं, नसें सुन्न होने लग जाती हैं, ब्लॉकेज आने लग जाती है, पैरालिसिस होने लग जाता है, स्ट्रोक होने लग जाता है। तो ये भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वीक मसल से कनेक्टेड है। तो देखिए कितना ज़रूरी है हमें हमारे मसल्स का ध्यान रखना और उनकी टेक केयर करना, राइट? उसके बाद, राइट, जो हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं बॉडी पेन को एंड स्टिफनेस को। बहुत सारे लोगों ये कंप्लेन तो मैक्सिमम हर तीजा बंदा कहता है, शरीर बहुत दुखता है, टांगों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है। तो अगर आपको बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा रहती हैं, उसका कारण वीक मसल्स है। अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, स्टिफनेस होता है अकड़ा हुआ रहना, लोग कहते हैं ना गोडे नहीं मुड़दे, मेरे पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, मेरे इन जॉइंट्स में स्टिफनेस है, मैं सुबह उठता हूँ मेरे इन फिंगर्स में स्टिफनेस होती है, मैं इसको नहीं, कहीं के नेक में स्टिफनेस आती है, कहीं के शोल्डर वाले इस एरिया में स्टिफनेस आती है, मूवमेंट नहीं होती है प्रॉपर, राइट? सो अगर आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में बॉडी में स्टिफनेस आ रही है ड्यू टू वीक मसल्स, क्योंकि मसल ही वही चीज है जो आपको बॉडी आराम से मूव करने में मदद करेगा। बट अगर मेरा यहाँ पे मसल नहीं है, डेफिनेटली मुझे मूवमेंट में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपका मसल आपकी बॉडी पेन को भी खत्म करेगा, आपकी स्टिफनेस को भी खत्म करेगा। लेकिन हम बॉडी पेन के लिए क्या क्या करते हैं? कभी इंजेक्शन लगाते हैं, कभी दवाई खाते हैं, कभी हम एमआरआई तक भी पहुंच जाते हैं कि पता नहीं क्या रोग हो गया कि मुझे इतना दर्द रहता है। यू ओनली नीड टू गेन योर मसल्स। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बॉडी पेन्स का प्रॉब्लम ठीक हुआ है, कोई जिनका बॉडी पेन ठीक हुआ, जिनको शरीर में दर्द रहता था और ठीक हुआ है यहाँ पे कोई? तो क्या किया? कोई दवा थोड़ी ना दी है, मसल गेन किया आपने, सिर्फ मसल गेन किया अच्छा डाइट और वर्कआउट से, और उससे ही आपने अपने पेन्स को रिलीव कर लिया। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका जो मेंटल कॉन्फिडेंस होता है, वो आपके गुड मसल हेल्थ से कनेक्टेड है। सिंपल सी चीज़ आप देखो ना, कनेक्टेड तो होएगा ही होएगा। एक इंसान जिसकी बॉडी से ही मूव नहीं कर पा रही, जिसको शरीर में दर्दें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इंसान यहाँ से भी तो कमज़ोर होएगा ही ना। एक इंसान जो शरीर से बीमार है, उसका ये कॉन्फिडेंस तो टूटता ही है ना कि मैं कहीं चला भी जाऊँगा, कुछ कर तो पाऊँगा नहीं, चल तो पाऊँगा नहीं, मेरे घर पे कोई आ गया, मैं अटेंड तो कर पाऊँगा नहीं। वो इंसान यहाँ से तो टूटा ही होता है ना, जिसका शरीर नहीं चलता। तो मेंटल कॉन्फिडेंस भी टूटता है। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है? इरिटेशन आती है, गुस्सा जल्दी आता है। तो मसल परसेंटेज लो होगा तो आपके मूड स्विंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, आपका गुड मसल्स होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट मिलता है? हार्ट एंड लंग्स हेल्थ, आपके दिल की सेहत और आपका जो लंग्स, आपके फेफड़ों की जो सेहत है, वो बहुत ज्यादा आपके मसल्स पे डिपेंड करती है। मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो हम सबका दिल है ना, वो क्या है? हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ है। हमारा जो हार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स का है, और हमारे हार्ट में कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने हार्ट, क्योंकि हार्ट का क्या काम है बताइए? हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है, ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट पंप करता है, ब्लड छोड़ता है, पंप करता है, ब्लड छोड़ता है, और विद इन अ सेकेंड वो कितनी बार पंप कर लेता है, राइट? अभी हम बात करें कितनी बार हमारे हार्ट ने पंप कर लिया है। तो वो पंप कैसे करेगा? वो ऐसा कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कैसे करेगा? जब उसकी मसल हेल्थ ठीक होगी। लेकिन अगर हमारे हार्ट की मसल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर कहते हैं ना हार्ट बीट कम हो गई है, डब्बी डालनी पड़ेगी।
पेसमेकर डालना पड़ेगा। तो पेसमेकर क्या करता है, वो आर्टिफिशियली आपके दिल में थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक शॉक देके आपको दिल को धड़कने में लगा देता है। पेसमेकर का यही काम होता है, छोटी-सी सोच लो बिजली की डब्बी होती है जैसे, वो आपके दिल को थोड़े-थोड़े मिलीसेकंड्स के बाद थोड़ा-थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देती है और आपका दिल धड़कने लग जाता है। लेकिन नेचुरली अगर मसल्स ठीक होंगे, नेचुरली ही आपका हार्ट में लंग्स का क्या काम है? साँस लेना, हम ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो फेफड़ों ने सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है। कब करेंगे ये फेफड़े? कब कर पाएंगे? जब उसकी मसल हेल्थ ठीक नहीं है। तो अगर आपके मसल्स वीक हैं, आपको हार्ट एंड लंग्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा किया, उनको सांस के रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, बट जो हमारे क्लाइंट के रिजल्ट्स हैं वो बता रहे हैं। हार्ट हेल्थ को अच्छा किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो उनकी ठीक होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको और कुछ रेस्पिरेटरी एलर्जीज थी, वो उनकी ठीक होगी। अभी इस सब का रीज़न न्यूट्रिशन जो गया डाइट में वो तो है ही है, जो हार्ट के लिए न्यूट्रिशन गया, लंग्स के लिए न्यूट्रिशन गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो रोल है, वो इसका है कि आपका मसल गेन हुआ अच्छा खाना खा के, राइट? तो आपको आज के बाद, क्योंकि हमारा ना मसल्स को लेके माइंडसेट पता क्या है? मसल शब्द सोचो तो लोगों ने माइंड 'ਚ डोले आन लग जाते हैं कि मसल्स मीन्स डोले। और मसल गेन करना है तो वो तो जेंट्स ने ही करना है, लेडीज मसल गेन करेंगी तो लड़कों जैसी लगने लग जाएंगी, ये मिथ है हमारे समाज में। लेडीज जिमिंग नहीं करती, वेट्स नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम बॉयश लगने लग जाएंगे, हमारे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, लेडीज के लिए तो जो मसल गेन है वो बॉयज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज्यादा मसल सपोर्ट चला जाता है, बहुत सारा मसल सपोर्ट आपकी बॉडी से चला जाता है। आपके लंग्स के एरिया से, आपके एब्डोमेन के एरिया से, आपके हिप से, आपकी थाई से बहुत ज़्यादा मसल सपोर्ट चला जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो लेडीज़ का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लेडीज़ मसल स्ट्रेंथ पे काम करें, और लेडीज़ इस पे बिल्कुल भी काम नहीं करती क्योंकि नॉलेज नहीं दी पहली बात किसी ने, लेकिन अभी आपको नॉलेज मिली है तो आपने इस पे काम करना है। किसी भी चीज़ को मेंटल ब्लॉक नहीं बनाना कि हम प्रोटीन शेक क्यों पिएँ और हम वेट्स क्यों करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका मसल गेन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स या डांस, योगा से नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही बढ़ता है। मतलब आपको वेट्स ही करने पड़ेंगे मसल को गेन करने के लिए। तो वेट्स करने का मतलब नहीं है कि जिम में जाके आपको 100 किलो के वेट्स, आप घर में भी 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो इतने वेट्स ला के रखिए छोटे-छोटे, कोई ज़्यादा महँगे भी नहीं आते हैं। और सिंपल आप यूट्यूब पे वीडियो लगाए, सिंपल वेट ट्रेनिंग फॉर द बिगिनर्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होता है कि हमारी स्किन लटक गई है वेट लॉस के बाद। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में डे 1 से वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपकी स्किन नहीं लूज होगी। बहुत सारी लेडीज के प्रेगनेंसी के बाद टमी में एक पाउच आ जाता है। वो क्या होता है? क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में आपका पेट फूलता है तो आप वो मसल टूट जाता है आपके पेट का। तो उसके बाद आप बेबी को तो डिलीवर कर देते हैं, पर मसल टूट गया होता है तो वो स्किन सारी लूज कर जाती है आपके पेट की। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आपका अगर वो टमी पाउच है वो भी आपका ठीक होएगा। मैक्सिमम लेडीज ये कंप्लेन लेके आती है, हमारा पूरा शरीर ठीक हो गया बट हमारे पेट का फैट नहीं जा रहा है, ये तुलतुला फैट नहीं जा रहा है, ये एब्डोमेन का फैट नहीं जा रहा। उसका एक ही सवाल है, वेट ट्रेनिंग कीजिए एंड उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट लीजिए एंड इट विल टेक टाइम। ये लिख लीजिए, मसल गेन एक दिन की बात नहीं है, ये आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का भी समय लग सकता है। आज आप जितने भी लोग टीवीज़ पे देखते हैं, आज आप जितने भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते हैं, जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं कि कितनी कितनी टोन्ड बॉडी है, एब्स है, उनका इंटरव्यू भी ज़रूर सुनो निकाल के, कि कितने सालों से वो कितने डिसिप्लिन में हैं। कितने सालों से वो कितने डिसिप्लिन में है वो सुना करो। हम अट्रैक्ट तो हो जाते हैं ना, हम पाना तो चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ अट्रैक्ट मत हो, स्ट्रगल स्टोरी सुनो। किया क्या इसको पाने के लिए, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपने मसल हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद ऐसे कौन से फूड्स हैं जो मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं? लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फूड्स का बताऊं, मैं आपको ये चीजें बता दूं, जो भी खानी है पोर्शन कंट्रोल में खानी है, ठीक है?
दूसरी चीज़, कुछ भी चीज़ डाइट में प्लस माइनस करनी है, अपने कोच से पूछना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अलग मतलब प्रकार के हैं। हो सकता है किसी को अजय कोई करने को एलर्जी आना हो, ना। किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को थायराइड हो, किसी को यूरिक एसिड हो। तो यहाँ पे जो हम आपको नॉलेज देते हैं, एक जनरल नॉलेज देते हैं। आपको जो अपना डाइट प्लान फॉलो करना है, वही करना है जो आपके कोच ने आपको दिया है। ये नहीं बोलना कि गुंजन मैम ने बोला ये खा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे मैं किसी एक इंसान को बोलूँ कि आप कर्ड खा सकते हैं और किसी को बोलूँ आपको बिल्कुल बंद है मिल्क प्रोडक्ट। हर एक का शरीर अलग है, तो आपने कोच से ज़रूर पूछना है। तो बेस्ट फूड्स कौन से हैं? पहला है जिसमें प्रोटीन रिच डाइट आ गई। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमें प्रोटीन जो मिले वो हमें प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। एनिमल से प्रोटीन मिलता है, प्लांट से प्रोटीन मिलता है एंड डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन मिलता है। आपका अपना डाइटरी ऑप्शन कैसा है वो आप देख सकते हैं। आप एनिमल या डेयरी प्रोटीन ले सकते हैं, हम मना ही नहीं करते। बट नॉर्मली एनिमल एंड डेयरी प्रोटीन में फैट लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इन केस कोई पर्सन कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ट्राइग्लिसराइड का पेशेंट है, उसने मसल गेन करना है, वो अंडे खाने लग जाएगा, साथ में नॉनवेज खाने लग जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल स्पाइक कर जाएगा। सो हमें ये चीजें भी कंसिडर करनी है कि एक चीज को ठीक करने के लिए हमें दूसरी को नहीं बिगाड़ना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसमें फैट परसेंटेज बहुत कम होता है। दूसरा, वो इजिली डाइजेस्टेबल है। किसी इंसान को पेट की भी दिक्कत है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, 20 साल का है या कोई 80 साल का है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक ऐसा है जो हर एक को पचता है। तो हमारी वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन नेचुरल भी अपने घर में जब खाना खाते हो, उसमें आपकी दालें होगी। अभी दाल जो हम घर पे बनाते हैं उसमें तड़का इतना लग जाता है कि फैट ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम स्प्राउट के रूप में लेंगे तो प्रोटीन उसका मेंटेन रहेगा और फैट कम हमारी बॉडी में जाएगा, तो हम वो उसमें ले सकते हैं। राइट, तो रूप क्या है उसका? अभी आप राजमा लोगे, काले चने लोगे, लेकिन अगर आप चने का अब चना मसाला बना लोगे तो डेफिनेटली उसमें फैट परसेंटेज का बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको स्टाइल ऑफ कुकिंग को जरूर चेक करना है। तो आप प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपके ओट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके ब्राउन राइस आ जाते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स आ जाते हैं। आपका रोज अलग अलग प्रकार का आटा, कभी रागी आ गया, कभी ज्वार आ गया, कभी मल्टीग्रेन आ गया, राइट, कभी आप बेसन का चिल्ला ले सकते हैं। सो इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन पोर्शन कंट्रोल का आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हेल्दी फैट्स। हमारी बॉडी में फैट बहुत ज़रूरी है। राइट, दो तरह के फैट होते हैं, बैड फैट एंड गुड फैट। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उसमें बैड फैट ज़्यादा जाता है। तो गुड फैट हेल्दी नट्स, जैसे आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए। अगर आपको ओरिजिनल पीनट बटर मिले, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जो लोग अभी 30-30, 40-40, 50-50 किलो वजन घटाने वाले हैं, काइंडली कुछ भी ऐड करने से पहले कोच से पहले पूछना। कहीं आप रोज शाम को ब्रेड और पीनट बटर खाने लग जाओ, ये मत करना, पूछना है आपको पहले। राइट, ये हो गया आपका। आफ्टर दैट आपका जो एक ऑलिव ऑयल है, अगर प्योर ऑलिव ऑयल मिले, आपका ऑलिव ऑयल भी एक अच्छा सोर्स है ऑफ गुड फैट, एक हेल्दी फैट में आता है। तो आप कुकिंग में कभी कभी ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। ड्रिंक इनफ वाटर। आपके मसल्स में भी पानी का परसेंटेज बहुत हाई होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं, मसल उससे टूटता है और श्रिंक कर जाता है। तो आपको पानी प्रॉपर पीना है। नेक्स्ट, मल्टी वाइटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल गेन। मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए। द नेक्स्ट थिंग, कैल्शियम। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है मसल्स के लिए। हमें लगता है सिर्फ हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, आपकी मसल हेल्थ में भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अभी हम मसल्स को गेन करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे हम नेचुरली गेन कर सकें। तो आपको पहली बात तो वैसे मैंने बता ही दी है, सबने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि मसल गेन इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये टाइम लगता है। मसल गेन एक बड़ी कोठी बनाने जैसा है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलरली। आप छोटे छोटे वेट से स्टार्ट करिए, 2 किलो से, 5 किलो से, 10 किलो से, वॉट एवर। अगर आप जिम जा सकते हैं वेरी गुड, अगर आप नहीं जा सकते हैं आप लाइट वेट्स घर पे रख के केयरफुली किसी यूट्यूब पे वीडियो को फॉलो करके भी आप कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल। लेकिन रेगुलरली, कंसिस्टेंसी। ये हम नहीं कह सकते कि मैंने 2 दिन एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद मुझे क्रैम्प्स हो गए, मेरे बाजू दर्द होने लग गया, मेरा टांग दर्द होने लग गया, मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्टिंग में शुरू करेंगे डेफिनेटली आपको पेन्स होंगे ही होंगे, जिसकी हैबिट नहीं है। बट उस दर्द को ठीक करने का सोल्यूशन एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, एक्सरसाइज करते रहना है। क्योंकि अब अगर आप छोड़ देंगे, आप फिर से जब शुरू
करेंगे आप उसी पॉइंट से शुरू करेंगे। सो स्टार्टिंग में सम डेज योर बॉडी विल टेक टाइम, आपकी बॉडी सोर होएगी, पेन करेगी, क्रैम्प्स होएगी, आपको हंसने में भी पेट में दर्द होएगा, खाना खाने में भी दर्द होएगा, रात को सोओगे साइड लेने में भी आपको दर्द होएगा, ये सब कुछ होएगा। बट ये स्टार्टिंग में सिर्फ हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो रेगुलरली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। दूसरी चीज, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक इन एवरी मील। हर मील में हमको प्रोटीन चाहिए। कितना चाहिए? अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते 1 किलो के पीछे 1 ग्राम, अगर एक्सरसाइज करते हैं 1 किलो के पीछे 1.5 से 2 ग्राम। द नेक्स्ट इज गेट प्रॉपर स्लीप एंड रिकवरी। जब हम सोते हैं हमारा शरीर तब रिकवरी करता है, रिपेयर करता है, हील करता है। आपका जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ना हमारा मसल टूटता है। एक्सरसाइज का प्रोसेस क्या होता है? मसल टूट के रीबिल्ड होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त आपका मसल टूटता है, लेकिन जब आप रात को सोते हैं आपका मसल रीबिल्ड होता है, वो फिर से बनता है। अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होती। अगर आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हुई, टूटा हुआ मसल फिर नहीं आपका बनने वाला। तो आपका डाइट के साथ, आपका वर्कआउट के साथ जरूरी है कि आपकी नींद हेल्दी हो। अ पर्सन विद अ डिस्टर्ब स्लीप कैन नेवर हैव गुड मसल्स। तो आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना, आप एथलीट्स देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन देख लीजिए, जिनका भी बहुत अच्छा मसल हेल्थ, अच्छा है, एथलेटिक बॉडी है, वो सब लोगों का एक स्लीप साइकिल फिक्स्ड है। हम सब ये लगता है ना कि ये तो कितने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, तो पार्टीज ही करते होंगे। दे आर सो डिसिप्लिन, दे स्लीप एट नाइट, दे स्लीप एट 10 एंड दे गेट अप एट 4। वो लोग इतने डिसिप्लिन लोग हैं जो कामयाब है। हमें जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखाया जाता है वो कुछ और है, एंड एक्चुअली जिस वे में वो लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं वो डिफरेंट। आप जरूर सुना करो इंटरव्यू सक्सेसफुल लोगों के, सीखने को मिलता है। मतलब ड्रामे देखने से, खानों की रेसिपीज देखने से अच्छा है कामयाब लोगों के इंटरव्यू सुनो। बेशक दिन में आधा, आपको हर एक कामयाब इंसान की स्टोरी से कुछ सीखने को मिलता है। सो उनकी बहुत, आप अक्षय खन्ना का आप इंटरव्यू सुनिए, आप उसके रूटीन सुनिए, आप जॉन अब्राहम का सुनिए, आप उसके रूटीन सुनिए। आप मुझे सुनील छेत्री है जो पहले फुटबॉल इंडिया के लिए बहुत टाइम खेलते थे, आप उनका इंटरव्यू सुनिए। सच ए डिसिप्लिन पर्सन, आप जरूर इन लोगों के सुनिए, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि एक्चुअली इनको गॉड गिफ्ट नहीं मिला है, इन्होंने बिल्ट किया है इतने साल ये स्ट्रगल करके। हम क्या करते हैं? हम फिटनेस को शॉर्टकट समझते हैं। 3 महीने वेट नहीं बढ़ा, पहाड़ तक खड़ गया, घटिया तो है नहीं, 2 किलो बढ़ गया। लॉन्ग टर्म एंड टफ जर्नी है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो देखो। आज वो, आज आप एक्टर्स को देखते हैं 60-70 साल में वो ऐसे लग रहे हैं जो यहाँ पे 30 साल की लड़कियां नहीं लग रही। पर उनका स्ट्रगल है ना उसके पीछे, उन्होंने मेंटेन किया है उस चीज को। तो अगर हमारा वो ड्रीम है हम ऐसा दिखे, हम ये नहीं कहते, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कौन सा स्क्रीन पे जाना है, हमें कौन सा एक्टिंग करनी है कि हम वैसे ही सुंदर हो जाए, हम वैसे फिट हो जाए। बट हम इतने तो फिट रहे ना कि छड़ी पकड़ने पे ना आए। हम इतने तो फिट रहे ना कि हम 60-70 साल तक रनिंग वॉक कर सके, अपने काम कर सके, हमें फिजियोथेरेपियों की जरूरत ना पड़े। इतना तो रहे, वो गोल नहीं है, पर बेसिक अपने काम तो कर सके, उसके लिए भी मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट विद वर्कआउट्स। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज आप सेशन से इंस्पायर हुए, हम ये शुरू करना चाहते हैं, फिर ब्याह आ गया, भोग आ गया, छड़ता है नहीं चलता, रोज करना पड़ेगा। अवॉइड एक्सेसिव जंक एंड शुगरी ड्रिंक्स। मैं आपको यहाँ पे चीज बताना चाहती हूँ, ज्यादा तली हुई चीज और ज्यादा मीठे चीजें आपके मसल को तोड़ती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा खा के, बहुत वर्कआउट करके अपने मसल को गेन किया है, एक दिन का भी अनहेल्दी ईटिंग ना आपके मसल को ब्रेक कर। आप देखेंगे जो लोग अपने प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस में होते हैं, आप उनको जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी एक लड्डू पसंद है, वो नहीं खाएंगे, उनको पता है मेरा मसल कितना टूट जाएगा। आप उनको समोसा ब्रेड पकौड़ा दे दो, नहीं खाएंगे, वो टूट जाएगा। और हम लोगों का माइंडसेट कितना होता है, जे में ना लेंदी उन्हें रुस जाना सी ना, भोग सी, पुछना ही सी, ऐ सी ओ सी। यही डिफरेंस है, इसका डिफरेंस होता है। तो अगर हमें वो अचीव करना है, हम इतना स्ट्रांग मेंटली, हम भी कर सकते हैं। हर इंसान सेम बॉडी के साथ पैदा हुआ है, हर इंसान सेम बॉडी के किसी को भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। एक्स्ट्रा किसको बनाना पड़ता है? माइंड को। इसको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा सिर्फ, और निकलना पड़ेगा छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से, लोगों को खुश करने, ड्रामे से, इस सब से निकलना पड़ेगा। अपने आप को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। वी कैन बी लाइक दैम। आप यहाँ पे अगर कोई लेडीज बैठी हैं, अगर आप 70 साल के हैं, मैं आपको आज कॉल पे बताना चाहती हूँ, आप भी इस उम्र में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई लेडी है, उसकी 3 सर्जरीज हुई हैं, 4 सर्जरीज हुई हैं, आप अपने
फिटनेस को किसी लेवल पे ले जा सकते हैं। हमने मेंटल ब्लॉक्स बना लिया है, मेरी सर्जरी हो गई है तो अभी ऐसा ही हो गया, मेरे दो तो बच्चे बड़े ऑपरेशन तो हो गए, एक मेरा पिता काटता, एक मेरी बच्चेदानी काटती, 5 मेरे ऑपरेशन हो गए, हूं तो मैं आई हूँगी। नो, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे निकालिए, इतनी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, मैराथन्स में दौड़ रहे हैं, जिम लिफ्ट कर रहे हैं, इतने कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो आज एथलीट्स हैं, इतनी बीमारियों को फाइट किया, कीमोथेरेपीज हुई हैं, राइट? क्या फर्क है? सिर्फ इसका फर्क है, माइंडसेट को स्ट्रांग करना है, वी कैन अचीव एनीथिंग वी वांट। और पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है, राइट? तो उसको अवॉइड करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप अपनी मसल जर्नी को शुरू करेंगे, एक दिन ही एक्साइटेड होके ज्यादा नहीं शुरू कर देना, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस को करना है। पहले 1 महीना 2 किलो का ही करो, फिर 4 पे जाओ, स्लोली इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना है, एकदम से इंक्रीज नहीं करना। डेफिनेटली चोट लग सकती है, तो चोट नहीं खानी है, अच्छे तरीके से करना है, राइट? इसका ध्यान रखना है। आफ्टर दैट काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है, जिन लोगों को नॉलेज है, जो जिम लवर है, मैं उनके लिए नाम ले देती हूँ, बाकी नहीं समझ आता कोई बात नहीं। तो मसल बिल्डिंग के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप पुशअप्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, डेडलिफ्ट्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंट बैंड वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो जिम जो करते हैं उनको आ गया होगा समझ, आप ये कर सकते हैं। सो ध्यान रखना है, एक्सरसाइज से जब भी आप पहले करेंगे वार्म अप जरूर करना है। किसी भी एक्सरसाइज को डायरेक्ट शुरू नहीं करना, एक्सरसाइज से पहले आपको जरूर वार्म अप करना है। तो जो होती है स्ट्रेचिंग, आपके स्ट्रेचिंग में वार्म अप आती है, किसी भी एक्सरसाइज को सीधा नहीं शुरू करना। तो पहले वार्म अप करिए, बॉडी को रेडी करिए एक्सरसाइज के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके शरीर का पॉस्चर सही होना जरूरी है। एग्जाम्पल, आप किसी वेट को उठा रहे हैं, आप टेढ़े मेढ़े उठाओगे, आपको गर्दन में, नेक में, कमर में स्प्रेन हो सकता है, तो आपका पॉस्चर सही होना बहुत जरूरी है, राइट? बीच में आप अपने संडे संडे ऑफ, रेस्ट डे रख सकते हैं। अगर आप 5 डेज ट्रेनिंग करते हैं, 5 डेज का डिसिप्लिन लेके चल सकते हैं पहले, राइट? और जिनके लिए पॉसिबल है वो जिम जरूर जाएं, वो इंस्ट्रक्शंस में करें जो मैं आपको राय दूंगी। नहीं तो आप थोड़ा बहुत ही करो घर पे, ज्यादा नहीं आपको खुद करना है, राइट? इन चीजों का ध्यान रखना है। सो लास्ट में मैं ऐसे ही कंक्लूड करूंगी, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, आपका अच्छा प्रोटीन इंटेक, आपकी अच्छी नींद, हाइड्रेशन एंड बैलेंस डाइट आपको मदद करता है आपके मसल को बिल्ड करने में। और जितने भी लोगों के सवाल होते हैं, हमें वीकनेस तो नहीं आ जाएगा, हम बूढ़े तो नहीं लगेंगे, हमारी स्किन तो नहीं लूज हो जाएगी, हमारा वेट तो नहीं गेन बैक हो जाएगा, इन सब बातों का एक जवाब है, गेन योर मसल्स। लेडीज ने अपना मसल परसेंटेज 35 करना है, जेंट्स ने अपना मसल परसेंटेज 45 करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हैं और आपने अभी तक वर्कआउट या थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं शुरू किया, यू आर लेट, आज ही शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई होप कि आज का सेशन आपको इंस्पायर करेगा अच्छी डाइट करने के लिए, प्रॉपर पानी पीने के लिए, वर्कआउट को शुरू करने के लिए, और अपने नज़रिए को पतले 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 से हटा के एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी को अचीव करने के लिए, राइट? सो आज से आपने ज़रूर कुछ चेंज करना है, और जो आपको अच्छा लगा आपने शेयर साइड फ्रॉम टुडे। आई होप आपके सेशन ने आपको इंस्पायर किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। बट अभी हम आप सबसे सुनेंगे कि आपने क्या सीखा, आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। और इससे पहले कि मैं हैंड ओवर करूं नेक्स्ट कोच को, मैं आप सबको एक ग्रेट न्यूज़ देना चाहती हूँ। पहली ग्रेट न्यूज़ तो ये है कि जितने भी लोगों ने मार्च एंड अप्रैल में वाटर पार्क वेकेशन को क्वालिफाई किया है, उसकी डेट हम 2 से 3 दिन में अनाउंस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी सुन वी आर गोइंग टू अनाउंस द डेट ऑफ वाटर पार्क, एंड हम इस चीज़ को डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं। आई नो कि सब लोगों के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कि बच्चों के भी एग्जाम्स हो जाएं तो आप अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकें। तो वाटर पार्क वेकेशन की डेट बहुत जल्दी अनाउंस 2-3 दिन में हो जाएगी। एंड द अदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मंथ हमारा मूवी एंड लंच प्रमोशन फिर से अनाउंस हुआ है। लास्ट टाइम कौन था मूवी लंच में हमारे साथ, हाथ ऊपर करके बताइए। लास्ट टाइम कौन कौन था? ऑलमोस्ट हम 200 लोग गए थे, पूरा सिनेमा हॉल हमने बुक किया था, और जितना मजा आया था, वो जो लोग आए थे उनको पता, हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। तो अगर आपको भी देखना है हम क्या करते हैं, यू हैव टू क्वालिफाई दैट। तो मूवी एंड लंच प्रमोशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अपने कोचेस से बात कीजिए एंड उसको क्वालिफाई करिए, अपने पॉइंट्स को ट्रैक करवाइए। एक बार
ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ, ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਊ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਬੰਮਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 35 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ weight 120 kgs ਤੋਂ 35 kgs ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ, ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਇਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੋਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 14 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਵੀਕ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 9 ਮੰਥ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਰਕਤ ਕੌਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਬਲ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਇਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਵੇਟ ਅ ਬਿਟ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? ओके नो वरीज, आई गेस कुछ नेटवर्क इशू है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगा। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ अपने साइड ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ शेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। आज से 11 महीने 15 दिन हो गए हैं मुझे इस सिस्टम में आए हुए, और इसमें आने का मेरा मेन कारण था मेरी ओबेसिटी और मेरा डिप्रेशन, जो सारी प्रॉब्लम मेरी क्योर हो गई हैं। इस सिस्टम में जो रोज नई नॉलेज मैम देती हैं उससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार हमने अपनी बॉडी को फिट रखना है। आज का सेशन भी बहुत बढ़िया था, जिसमें हमें ये, पहले तो हम यही सोचते थे कि हमने मोटा या पतला होना है, लेकिन अब ये पता लगा है कि हमें अपनी मसल गेन करनी है, तभी हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एंड नेक्स्ट माइक म्यूट करूंगा। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮੈਮ। ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਆਪਣਾ 17 kg weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਇੰਚਸ loss ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ weight ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ weight ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ weight ਘਟਾਇਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, weight loss ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਗੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। मेरी आवाज आ रही है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सर माय नेम इज भजन सिंह फ्रॉम जम्मू। ਜੀ ਸਰ। मैं इस हर्बल लाइफ से जुड़ के एक चीज सीखी है कि ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੜੇ ਹਾਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲ ਸੀ 29 30 ਪੁਆਇੰਟ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 35 36 ਹੋਏ। ਇਸ ਮਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ એનર્ਜੈਟਿਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਸਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲ ਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ, 5 kg ਮਸਲ weight ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਖਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 16 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਰ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਸੀ ਤੇ 19 ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 26 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਮ, ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਮ ਆਪਣਾ 7 kg ਮਸਲ weight ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਨੈਕਸਟ, ਤੁਸੀਂ 35 ਮਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇਨ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ Realme C5 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जम्मू से बोल रही हूँ। 2 महीने हो गया है मेरे को आए हुए। 2 महीने में 14 किलो वेट कम हुआ है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द थी, वो कम हुई है। बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। पहले चला ही नहीं जाता था, उठा ही नहीं जाता था, अब बहुत अच्छा लगता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ। ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਫॉर ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਲੋਚਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਈ ਸੇ ਓਵਰਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈंने 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਅਗੇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਟ ਅ ਬਿਟ ਮੈਮ।
ਸਲੋਚਨਾ ਮੈਮ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करें और बड़े सी क्लैपिंग करें गुरप्यार के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए और हमारे सारे कोचेस के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, सैम सर के लिए। आपका सेशन बहुत ही पावरफुल था। मसल की अहमियत आपको बताई है, किस चीज को समझ आ गया है कि मसल को गेन करना है। हमारे ना संत आए थे, उन्होंने एक बार पूछा था कि आपका जीवन साथी कौन है। तो किसी ने बोला हमारे बच्चे हैं, किसी ने बोला हमारे मम्मी पापा हैं, किसी ने बोला मेरे वाइफ हैं, किसी ने बोला मेरे हस्बैंड हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका जीवन साथी आपकी बॉडी है। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी सारे संतों के। तो आपकी बॉडी का भी कोई जीवन साथी है ना। आपकी बॉडी का जो जीवन साथी है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके बच्चे आपके रिलेटिव नहीं है। आपकी बॉडी का जो जीवन साथी है वो आपके मसल है। इसको बड़ा बड़ा लिखो आप। और वो लोग यहाँ पे नए हैं, उनके लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और डेली अगर सेशन में बैठोगे लिखोगे, आने वाले 30 दिन में अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो आपको। ये ऐसा सिस्टम है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं शिद्दत से बैठे हैं, सीखते हैं, क्योंकि ये सिखाने वाला सिस्टम है। तो अपनी बॉडी के एक्सपर्ट बन सकते हो, अपनी फैमिली को संभाल सकते हो, पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो। ऐसा ही हमारी फैमिली के साथ हुआ। आज से 10 साल पहले जो हमारा हाल था, हमें नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मसल के बारे में नॉलेज नहीं थी। बस इतना ही पता था वेट कम करना है, वेट कम करना है। सैर करते थे, योगा करते थे, डाइटिंग करते थे, क्रैश डाइटिंग करते थे, साइकिलिंग करता था, मैं बहुत कुछ करता था। सुबह उठ के नींबू पानी, जीरा पानी, कोड़ तुम्हें पत्ते काट काट के पीता था। किसी ने बोला गौमूत्र पियो, तो मैंने कितने ही साल मेरे मदर के साथ हमने फैमिली ने गौमूत्र की बाल्टियां बार बार के पी, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। सिस्टम का पता चला 2016 में सिस्टम से जुड़े एक 26 साल के बच्चे ने वो काम मेरे से करवा दिया जो मैं 25 साल नहीं कर पाया। जो बीमारियां हर घर में, हमारे घर में 70 साल रही। हमें खानदानी शुगर थी, मेरे वाइफ को हार्ट की ट्रबल थी, उनको भी खानदानी प्रॉब्लम थी। हमारे घर में एथलेटिक्स की प्रॉब्लम थी, मेरे सिस्टर को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम थी। 70 साल हमारी फैमिली में बीमारियां रही हैं। और 3 महीने से पहले हमारे घर में से उस पर्सन ने मेडिसिन खत्म करवा दी, हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीना सिखा दिया। मेरे कोच की लिए क्लैपिंग कर दो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इस सिस्टम से जुड़ के मैंने आज से 10 साल पहले 46 किलो, अभी तक अपना 58 kg वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, और मैंने 14 किलो मसल भी गेन करे हैं। इसके लिए क्लैपिंग कर। मेरे कोच ने मुझे समझाया था, सर अगर आप सिर्फ फैट ही लॉस करोगे, मसल गेन नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मसल गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे गुंजन ने आज बताया सब लोग को। और मेरे वाइफ ने 38 किलो फैट लॉस किया, उन्होंने भी मसल गेन किए। मेरे मदर ने 17 किलो फैट लॉस किया, मेरे सिस्टर ने 10 किलो फैट लॉस किया, मेरे ब्रदर ने 12 किलो, एंड मेरी बहू रानी गुंजन ने 34 किलो फैट लॉस किया। मेरे बेटे ने 16 किलो, मेरी बेटी ने 21 kg, मेरे दामाद ने 7 kg। और हमारे घर में हमारे छोटे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने फैट लॉस किया, कुछ ने वेट गेन भी करा है। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। पहले अपने पे काम किया। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अमीर बनना बड़ी बात है कि अमीर बने रहना बड़ी बात है। बने रहना बड़ी बात है। ऐसे ही फिट होना बड़ी बात है कि फिट बने रहना बड़ी बात है। फिट बने रहना बड़ी बात है। तो आप लिखिए मेंटेन करना सीखना है हमें। जो भी हमारे पास आज है ना, पैसा है या हमारी फिटनेस है, इसको मेंटेन करना सीखना। अगर मेंटेन करना नहीं आएगा, आपको मैनेज करना नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेंटेन करना है। और आपको पता है कि आपके मसल्स आपकी कितनी हेल्प करते हैं। आप लिखो 1 kg मसल्स
बर्न 30 kg कैलोरी इन 1 आवर। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। ये बात मुझे सिस्टम में आने के बाद पता चली कि 1 किलो जो मसल होते हैं 1 घंटे में 30 कैलोरी बर्न करते हैं, एक्स्ट्रा बर्न करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं ना, वो 2-3 सवाल करते हैं, सर स्किन तो नहीं खराब हो जाएगी? क्लैपिंग करो बढ़िया सी, जिसने सवाल किया था, मैंने भी करा था। और पूछते हैं लोग, सर कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? वेट लॉस होगा, वीकनेस तो नहीं आ जाएगी? और कुछ लोग कहते हैं सर रीगेन तो नहीं हो जाएगा, वेट दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा? और कमाल की बात बोलूं, कुछ तो पूछेगा सच्ची मुच्ची काम हो जाएगा सर? हमने तो जोर लगा लिया, सैर कर लिया एंड डाइटिंग कर ली, बहुत कुछ करा, एक्सरसाइज कर ली, होता नहीं काम, सुई भी नहीं हिलती। अगर किलो 2 किलो काम होता है दोबारा बढ़ जाता है, तो सच्ची मुच्ची काम हो जाएगा ना? आप देखो, आप हमारे बड़े फादर समान लगते हो, आप सच बोलो, हमें काम हो जाएगा ना? मतलब ऐसा लोग होते हैं आज भी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको सिर्फ फैट लॉस नहीं करना है, आपको मसल गेन करने हैं। मसल गेन करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी इम्यून हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, आपकी बोन हेल्थ, आपकी ज्वाइंट हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ है, आपकी लिवर हेल्थ है, किडनी हेल्थ है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स हैं, आपका नर्व सिस्टम है, आपकी ब्रेन हेल्थ है, बॉडी में पता नहीं कितनी हेल्थ है, ये सब को सपोर्ट करता है आपका मसल। इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया से। कितने फायदे हैं मसल गेन करने के? लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर मैंने तो 10 किलो वेट घटाना सी, अब मेरे घर वाले कहते हैं बस और नहीं कम करना, बस हो गया ना 10 किलो, और नहीं कम करना। उनकी सोच वहीं अटक जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट आप लिखो कि मसल जिम में नहीं बनते हैं, मसल आपकी किचन में बनते हैं। 1 घंटा जिम करने से फिटनेस नहीं आती है। 23 घंटे अपने पे वर्क करने पे, फोकस करने पे, अपने खाने पीने का ध्यान रखने से आपकी फिटनेस बनती है, आपके मसल बनते हैं। जैसे डेली 1 घंटा समाधि लगाने से भगवान नहीं मिलते हैं, 23 घंटे क्या करते हो? अच्छा सोचते हो कि बुरा सोचते हो, लोगों के क्या साथ कैसा व्यवहार करते हो, आपका मन कैसा है, आपका माइंड कैसा है, ये भी सारी बातें काउंट होती हैं। आपने नाम सुना है सिद्धार्थ शुक्ला का? नाम सुना है? किसने वेव कर सकते हो? सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में फर्स्ट आया था बेटा, वो वेरी गुड, बहुत लोगों ने नाम सुना है। लेकिन 40 की एज में उसकी डेथ हो गई थी। वो जिम जाता था, उसके मसल भी, उसकी मतलब बॉडी बहुत अच्छी थी, लेकिन 40 की एज में डेथ क्यों हो गई उसकी? लिखो, अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो फिर मसल भी काम नहीं करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बेचारा भगवान के चरणों में चला गया है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही लिख लो, अगर आप साथ में कोई नशा करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। शिफाली का नाम सुना आपने? शिफाली किसने सुना? वेव करो अच्छे से, बहुत लोगों ने सुना है। शिफाली घर का खाना खाती थी, जिम जाती थी, 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, बहुत फिट थी, लेकिन 40 की एज में उसे भी अटैक आ गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है? अगर आप कोई दवाइयां रेगुलर साथ में खाते हो, फिट होने के लिए दवाइयां खाते हो, एलोपैथी खाते हो, तो भी आपका नुकसान होने वाला है। अच्छा कोई एक गोली बताओ ऐसी एलोपैथी में जिससे मसल बनते हो। अगर है तो मुझे लिख के भेजना, 10 लाख का चेक करके दूंगा आपको। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी एक टैबलेट लिख के दे दो मुझे जिसको लेने से मसल बनते हैं बॉडी में। आपको पता है आपकी बॉडी में 185 से ज्यादा मसल होते हैं। ये सारे मसल हैं आपके हाथ में, ये जो उंगलियां मुड़ती हैं, ये कूनी मुड़ती है, ये कंधे हम हिलाते हैं, जुबान चलाते हैं, जबड़ा है हमारा, आंखें हैं हमारी, इन सब में मसल है। तो इनको फिट करने के लिए आपको करना क्या है? लिखो, मसल की खुराक क्या है वो लिखो आप। बैलेंस खाना, बैलेंस फूड आपको लेना है। दूसरा लिखो, प्रोटीन्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए, विटामिन, मिनरल्स। उसके बाद लिखिए अमीनो एसिड, हाइड्रेट रहना आपको, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी सोच, अच्छा माइंडसेट, ये सारा आपकी मसल का खाना है, ये आपको देना है इसको डेली। ओके, अच्छा ये बताओ एक समोसे में कितने प्रोटीन होते हैं? अगर कोई साबित कर दे कि समोसे में प्रोटीन होता है तो उसको भी 10 लाख का चेक करके दे दूंगा। 0 प्रोटीन। शुगरी चीजों में 0 प्रोटीन।
फ्राइड चीजों में जीरो प्रोटीन, मार्केट फूड में जीरो प्रोटीन, लेकिन दो धड़ल्ला तक खा रहे हैं लोग। शाम को हम कई बार निकलते हैं मार्केट में, हम देखते हैं फ्रूट की जो शॉप्स हैं उन पे लोग कम खड़े हैं, लेकिन जो स्टॉल्स लगी हैं, रेहड़ियां लगी हैं, बर्गर शर्गर न्यूडल शूडल, वहां पे मेले लगे होते हैं। जितने हॉस्पिटल भरे हैं ना आजकल, जितने हॉस्पिटल पीजीआई में जाओ लोग बीमार पड़े हैं, आप डीएमसी सीएमसी में जाओ बेड ही नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है। आज भी लोगों को नहीं पता है कि फैट कम करनी है कि वेट कम करना है। सिर्फ फैट ही कम नहीं करनी है, मसल भी बढ़ानी है। लोगों को पता नहीं है इन चीजों का। किसी भी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी भी हॉस्पिटल में कभी किसी ने मेरे से मसल की बात ही नहीं करी। 52 की एज तक मुझे नहीं पता था मसल क्या होते हैं, इनका फायदा क्या है, ना हो तो नुकसान क्या है, कुछ भी नहीं पता था इन चीजों का। मसल होते क्या है ये लिखो आप। देखो आपके पास एक दीवार है, दीवार को हिलाना मुश्किल है ना। कोई है आप में से जो अपने घर की दीवार को हिला दे, पड़ोसी की तरफ ले जाए, दुकान को बड़ा करना है थोड़ा सा हिला दे उसको, साथ वाले की दुकान को छोटा कर दे, अपनी को बड़ा कर दे। दीवार इसके 100 मसल होते हैं, 100 प्लस ही होते हैं। इसको हिलाना बहुत मुश्किल है, तोड़ देंगे आप, टूट जाएगी, हिलेगी नहीं। ये मसल होते हैं। आपने हनुमान जी की कहानी सुनी है? रावण के दरबार में हनुमान जी ने अपना पैर जमा दिया था, मेरे पैर को हिला दो, हम हार मान लेंगे। पूरा उसका जो दीवान था ना, सबने जोर लगा लिया बारी बारी, हिला नहीं पाए। मसल और जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ ना, इसको हिलाना मेरे अकेले के बस का काम नहीं है। 2-3 लोग आएंगे तो ये हिलेगा। ये इसमें 80 मसल होते हैं। इसको हिलाना बहुत मुश्किल है, जोर लगेगा, लोग हिलाएंगे। बैठ घर में होता है, इसको जोर से आगे पीछे करना पड़ता है। आजकल तो वो आगे हैं, व्हील आगे नीचे लगाने पड़ते हैं। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, इनके जो मसल होते हैं वो 60-65 होते हैं। आपने देखा ऐसे खड़े होते हैं वो, एक उनकी नाड़ी दिखती है, एक अंग दिखता है, फिर वो ऐसे खड़े होते हैं। उनके मसल होते हैं 60-65। ओके, जो हम लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, हमारे जो मसल हैं वो 45 होने चाहिए मेल्स के। अगर आप लेडीज हो, फीमेल हो, तो आपके 35 होने चाहिए। हमेशा आपको ये बातें याद रखनी है। तो सब कब तक खाना है? देखो जब तक आपके मसल पूरे ना हो जाए। अगर फीमेल हो तो 35 प्लस करिए, अगर मेल हो तो 45 प्लस करिए। अच्छा, आपने कुछ लोग देखे हैं जिनके मसल वीक होते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, वो कुछ भी उठाएंगे वो गिर जाता है, उनसे पिया नहीं जाता है। क्यों? उनके मसल 15 से भी कम हो जाते हैं। जितने आपके मसल वीक होंगे, आपकी हड्डियां वीक होंगी, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा। मसल्स को हमेशा आपको ध्यान रखना है, मसल की खुराक क्या है, इन बातों का ध्यान। जब भी हम 80-90 के हो जाएंगे, 95 के हो जाएंगे, कुछ लोग 100 के भी हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आज 125 साल के हैं बट फिट हैं। हम भी हो सकते हैं। तो उस एज में जाके हमें अपनी लाइफ को कैसा जीना है? राज करना है कि मोहताज करना है अपने आप को? गुरबानी में पंक्ति आती है, फरीदा बार पराया पैसना, साईं मुझे ना दे, जे तै एवें रखसी जियो शरीरों ले। फ्रीद साहब कहते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे मेरे गॉड, मेरे को मोहताजी मत देना। मोहताजी अगर मेरे को मोहताजी देनी है तो उससे पहले मेरे को अपने चरणों में ले जाना। मैं मोहताज नहीं होना चाहता। तो हमारा भी यही मकसद है कि हमें जिंदगी में मोहताज नहीं होना है, राज करना है। 90 की एज में बच्चों को लेके हॉस्पिटल में जाना है, कि 90 की एज में बच्चों को लेके जिम में जाना है, ग्राउंड में उनके साथ भागना है। उसके लिए आज क्या करना है वो लिखो। यूज ऑल द प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं ये बॉडी की सफाई करते हैं, फैट को लॉस करते हैं, मसल को गेन करते हैं, हमारी इंटरनल हेल्थ को अच्छा करते हैं। दूसरा जूम सेशन को डेली कैमरा ओपन करके लगाना है। अगर आपका हैंड रेज है तो आप रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। मतलब इन टच रहना आपको। यहाँ पे आपको पिक्चर देखने के लिए बैठना है। सब बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। आपको भी टाइम मिले तो आपको भी बोलना है, एक्टिव रहना आपको।
ओके, तीसरा क्या है, जो भी हर महीने इवेंट्स होते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, उनमें ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी प्रेजेंट लगानी है, वहां पे आपको रहना है। उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। संगत उन लोगों की करनी है। नंबर 4, कभी भी अपने मुंह से अपनी हेल्थ के बारे में, हर्बल के बारे में, कोचिस के बारे में, सिस्टम के बारे में एक भी मंदा वर्ड नहीं बोलना है, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। आपका एक वर्ड आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। एक लड़ी ने घर में बोल दिया, ਹੁਣ मेरा वेट घट रहा है, पैसे नहीं लगी जाते हैं। हस्बैंड ने बोला लेना ही नहीं आज के बाद आपको। वो तो पहले ही चाहता था छोड़ दे, इसने अपने मुंह से ही बोल दिया, छुड़वा दिया। टीम में नेगेटिव बोल दोगे, टीम नेगेटिव हो जाएगी, घर में बोलोगे फैमिली नेगेटिव हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, हमेशा अच्छा बोलना है। और आप लिखिए लास्ट काम क्या है, अपने कोचिस की भगवान की तरह रिस्पेक्ट करनी है। याद करो अपना पहला दिन क्या हाल था पहले दिन, मेरा क्या हाल था पहले दिन, तड़पता था मैं, हाय कौन ठीक करेगा मुझे, कहाँ से ठीक होगा, हाय। जब ठीक हो जाते फिर क्या केड़ा कोच। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर भगवान दे सकते हैं, भगवान ले भी सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है। एक बंदा ना हरिद्वार गया गंगा स्नान करने, एंड उसका वहां पे पाँव फिसल गया। पानी बहुत तेज था, धारा बहुत तेज थी, एंड वो बह गया पानी में। जब भी बह गया ना, उसने अरदास करी, हे गंगा माँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, सब खत्म हो जाएगा, अब प्लीज मेरे को नई जिंदगी दो, मेरे को बचा लो। तो गंगा माँ को तरस आया, एक जंजीर उसके हाथ में आ गई। वहां पे ना चेन लगी होती है नहाने के लिए, उसके पैरों में जंजीर अटक गई और उसने उसको पकड़ के लंबी लंबी सांस ली, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अरदास में उसने एक और भी वर्ड बोला था कि आप मुझे बचा दो, मैं यहाँ पे ना चावलों का लंगर लगा दूंगा, प्रसाद का लंगर लगा दूंगा, एक बार मुझे बचा लो। तो जंजीर हाथ में आगे बाहर आ रहा है। जब भी आधे में ही आया था अभी, जब देखा अब तो मैं बच गया। कहता है केड़े चावल। एक धारा और आई जोर से, भागे ले गई। गंगा माँ आपने तो गुस्सा कर लिया, मैंने तो ये पूछा था नमकीन वाले के मीठे वाले, कौन सा प्रसाद करूं। उसने बोला मेरे को सारा पता है, तेरे बोलने का लहजा क्या था, अब चल मेरे साथ, तेरे बाद ही प्रसाद बटेगा, यहाँ पे जलेबियां भी बटेंगी, चिंता मत कर। तो अपने कोच की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। कोच आपका भगवान है, कोच आपके माँ बाप हैं, आपका फादर है कोच, आपकी मदर है कोच। उनकी आप प्रेसिडेंट भी मान जाओ ना, चेयरमैन फाउंडर सर्कल भी हो जाओ, तो भी आपको अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट में एक ही क्वेश्चन है कि पेस मेकर डलवाना अच्छा है कि मसल गेन करना अच्छा है। C2 की जो पाइप लगा देते हैं, लंग्स उकड़ जाते हैं, वो अच्छे हैं कि मसल गेन करके लंग्स को अच्छा रखना अच्छा है। दवाइयाँ खानी अच्छी हैं, सर्जरी कराना अच्छा है कि मसल गेन करने अच्छे हैं। पैर कटवाना अच्छा है, शुगर हो गई है, कि मसल गेन करके अपने आप को फिट करना अच्छा है। बस यहीं पे लोग गलती करते हैं, वैल्यू नहीं समझते हैं सिस्टम की, वैल्यू समझ नहीं आपको। अगर आपको आज अच्छी सेहत मिल रही है, आपको अच्छा सिस्टम मिल गया है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपकी टीम बन रही है, तो इसकी आपको वैल्यू करनी। और अपनी आत्मा की पावर पे बहुत काम करना है आपको। ये बातें आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। उसके लिए आत्मा की पावर को बढ़ाना है। डेली भगवान का नाम, आप अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, विठल बोलो, साईं बोलो, कुछ भी बोलो। जैसे एक माँ के बहुत नाम होते हैं, अम्मी, मम्मी, चढ़ाई, माई, बेबे, मॉम, कुछ भी बोलते हो, होती वो एक ही है। भगवान का नाम कोई भी ले लो, भगवान एक ही है। डेली उनका शुक्रान करना है, थैंक्स बोलना है।
जो मिला उसका थैंक्स है, जो नहीं मिला उसके लिए पेशेंस रखना है, मिल जाए। उसके घर में बहुत कुछ है, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पाओ। जिस दिन आप काबिल हो जाओगे आपको मिलता रहेगा, अपने आपको काबिल बनाना। और माता पिता के पांव छू के माथे पे डेली लगाना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है दिल से, आत्मा से रिस्पेक्ट करनी है माता पिता की। आपकी जो उल्टी रेखाएं हैं ना माथे की, ये भी सीधी हो जाती हैं जब भी आप माता पिता के पांव पड़ते हो। उनसे बड़ा देवता इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान आपके घर में बैठे हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है आपका। उनकी केयर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो, उनके बोलने से पहले उनकी नीड्स पूरी करो। ये आपका परम धर्म है। उन्होंने आपको पाला है, 9 महीने गोद में रखा है, पेट में रखा है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। आज बड़ी शर्म आती है जब बच्चे बोलते हैं चुप करो, आप मेरे सामने ऐसे मत बोला करो, आपको बोलने का पता ही नहीं है, आप चुप ही रहा करो। वो क्या सोचते होंगे जिसको हमने पैदा किया, चलना बोलना सिखाया, आज वो हमें चुप रहना सिखा रहे हैं। मिशन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो भगवान नाराज है आपका। आप कहते हो सर मेरे काम में बरकत नहीं है, कैसे होएगी बरकत? आप बता सकते। अपने आप को थोड़ा बदलो और विनम्र रहो। झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़म तो मुर्दों की पहचान है। और तीसरा लोगों की हेल्प करने से आपकी आत्मा की पावर बहुत बड़ी होती है, विल पावर बढ़ती है, भगवान आपके दोस्त बन जाते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कहते हैं। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। हमें यहाँ पे सिर्फ फिटनेस नहीं करनी है, बॉडी फिट कर ली, मसल बना लिए। कहते हैं शक्ल चेंज नहीं करनी है, नस्ल चेंज करनी है। अपने आप को टोटली चेंज करना है। मिटा दे हस्ती को अपनी, अगर कुछ मर्तबा चाहिए। अपने आप को मिटाना है, सैक्रिफाइस करना है, फिर कुछ बड़ा मिलेगा। अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, उनकी भी हेल्प करनी है जो बदले में हमें कुछ नहीं दे पा रहे, दे नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास। उनको थोड़ी सी सैम्पलिंग तो पिला सकते हो। बोलो डेली आओ मेरे सेंटर में आओ, कोई बात नहीं, जितनी आपकी गुंजाइश है। बड़ा कप नहीं, छोटा तो पिला दो उनको, कुछ तो फायदा होएगा। उनको बोलो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो, आप मेरे फैमिली मेंबर, आप लोगों की हेल्प करो। ये लोग मेरे 10 फ्लायर हैं, आगे दे देना, किसी को हेल्प कर देना, उसको काम पे लगा दो। उसके कस्टमर आएंगे तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे उसके पास, सिस्टम अपने आप ही बन जाएगा। तो ऐसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपने लेवल्स पे काम करना है। मूवी प्रमोशन जो इस महीने की आई है उस पर आपको जरूर काम करना है। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो लोग नए भी हैं, वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अपने कोच को पूछिए कि कैसे क्वालिफाई करना है, बहुत आसान है। प्रोडक्ट तो हमें खाना ही है। अपनी आईडी पे 300 500 वर्ण तो हम डालते ही हैं, 1000 डाल दो, आपको 2 टिकट क्वालिफाई कर जाओगे। साथ में आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं? अगर 1000 वाली हमने आईडी पे इकट्ठा ऑर्डर कर दिया है, हमें 42% बेनिफिट मिलता है। पता है आपको? क्लैपिंग करो बढ़िया सी, मुझे नहीं पता था, मेरे कोच ने बताया कि 1000 वाली में ऑर्डर कर दो सर, खाना तो है ही आपको, 8-10 महीने तो खाओगे सिस्टम से कुछ साथ आप तो ऑर्डर करो ना अपनी आईडी पे। अपनी आईडी की वैल्यू समझो आप। तो मैंने अपने कोच का कहना, मैंने अपनी आईडी पे ऑर्डर किया और आज मेरी आईडी पे लिखा आता है मिल टीम और 2027 में आएगा प्रेसिडेंट टीम। ये होने वाला है और 30 में आ जाएगा चेयरमैन क्लब। ये सब आपके साथ होने वाला है। तो अपनी आईडी की वैल्यू करनी है आपको और ऑल वोकेशन को क्वालिफाई करना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। सीखने के लिए रेडी है। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच।